हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग एनसीईआरटी बुक से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता। और इस चैप्टर में आज 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर इस चैप्टर में पहले ही हम लोग पूरे कर चुके हैं। हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जान लिया है। आज बारी है डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आज हम लोग संक्रमण तत्वों के बारे में जानेंगे, संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और संक्रमण तत्वों की पहले हम यहाँ सूची दिखा दें आपको। तो चलो बच्चों, यहाँ पहले आप संक्रमण तत्वों के बारे में देखो, इसके बाद संक्रमण तत्वों को हम बता दे रहे हैं कौन कौन से तत्व हैं। समूह संख्या 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो वर्ग संख्या देखो, 3 से 12 तक के तत्व हैं, इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर आवर्त की बात करें तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। इनकी कुल संख्या 40 है। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य के होते हैं, लगभग मध्य के, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ देखो, संक्रमण तत्व में तीसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व स्थित हैं। स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथानम, एक्टिनियम। इसी तरह चौथे वर्ग की बात करें तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। पांचवें वर्ग या पांचवें समूह में वेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, डुबनियम। इसी तरह छठे वर्ग में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम। सातवें वर्ग में देखो मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बोरियम। आठवें वर्ग में देखो आप आयरन, रुथियम, ऑस्मियम, हैसियम। इसी तरह नवें वर्ग में कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मिट्रेनियम। 10वें वर्ग में देखो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम और ये डर्मिस्टेडियम। इसी तरह 11वें वर्ग में कापर, सिल्वर, गोल्ड, रांटजेनियम। 12वें वर्ग में जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। तो ये कुल 40 तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं आपको। देखो एक एक करके पॉइंट वाइज इन संक्रमण तत्वों के गुणों को दर्शा रहे हैं हम। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं या इनके गुण देखो। पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस तरह से हम लोगों ने एस ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, संयोजकता को इस तरह से क्रमवार पढ़ा है, उसी तरह डी ब्लॉक में भी देखो। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 तक, फिर ns 0 से 2 तक है। यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। n-1 जो है, इसका अर्थ है जो सबसे बाहरी कक्षा है उसके एक कक्षा अंदर, एक कक्षा अंदर वाली कक्षा को n-1 कक्षा कहेंगे। और डी उपकोष में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। और ns यह मुख्य कक्षा हो गई n, और s उपकोष में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10, ns 0 से 2 है। इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 मुख्य कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? इस वाले डी उपकोष में। n-1 मुख्य कक्षा है, मुख्य कोश है, इसके डी उपकोष में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दूसरा गुण देखो, संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यह इनका विशेष गुण है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का विशेष गुण है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करना। और लगभग अधिकांश तत्व परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्वों का देखो बता दे रहा हूं, जैसे कॉपर की बात करें तो CuCl बनता है, CuCl2 बनता है। यहाँ कॉपर की संयोजकता 1 है, यहाँ कॉपर की संयोजकता 2 है। उसी तरह आयरन की अगर बात करो तो FeCl2, FeCl3, यहाँ आयरन की संयोजकता 2 है, जबकि यहाँ आयरन की संयोजकता 3 है। तो इस तरह से इस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण बता रहा हूं, देखो
तो यहाँ तीसरी विशेषता देखो आप, डी ब्लॉक के तत्वों की तीसरी विशेषता है, इस वर्ग के सभी तत्व धातु हैं। ये सभी धन विद्युतीय हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो डी ब्लॉक में ये सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल हैं, धातु हैं, धातुओं के गुण रखते हैं, जैसे विशेष चमक, आघात वर्धनीयता, विद्युत ऊष्मा के सुचालक होना, धातुओं के सभी लक्षण होते हैं इनमें। और ये धन विद्युतीय हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसी कि प्रवृत्ति एस ब्लॉक के तत्वों में है। एस ब्लॉक के तत्वों की तरह ये भी धन विद्युतीय। चौथी विशेषता देखो, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये संकर लवण बनाते हैं, जैसे K4Fe टाइम्स है। रिक्त डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? चूंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं डी उपकोष में, डी ऑर्बिटल में, एक आवर्त में, डी ब्लॉक में एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो इनमें डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। यहाँ डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चौथे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें वर्ग के डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, इस तरह से 12वें समूह में यहाँ पे कुल डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसके पहले अगर इधर हम देखें 11वें समूह तक तो रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। और इन्हीं रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं, जैसे ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिख दिया हमने। तो इसी तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं ये एलिमेंट्स। अगली विशेषता देखो, पांचवी विशेषता है, इनके आयन प्रायः रंगीन होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखो, ये प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, और अनुचुंबकत्व का अर्थ होता है चुंबक की तरफ आकर्षित होना। तो इस ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय हैं तथा उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिकांश तत्वों में सुने होंगे कि निकिल चूर्ण, पैलेडियम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, इनका यूज होता है, आयरन का यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में, मैग्नीज का यूज होता है। तो इस ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये रही डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं, ये डी ब्लॉक के तत्व रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।